रिलेशनशिप बताने की मैं कह रहा था वो सब करेंगे, ठीक है। तो DDL और DML डेटाबेस के अंदर ये दो चीजें होती हैं, DDL और DML। तो DDL को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML को क्या बोलेंगे हम, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन और मैनिपुलेशन से दो चीजें बार बार समझ में आ रही होंगी। यहीं पे मैं इसको दो पार्ट में बाइफिकेट कर लेता हूँ, ठीक। पहला है आपका जिसको डेटा दिख रहा है तक को, आपका ना इसमें अर्थिंग आ रही है भाई, कुछ गड़बड़ है। जैसे मेरा इसमें हाथ लगता है ना, मेरे लैपटॉप में नहीं आता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो अच्छा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज उसको मैं शॉर्ट में DDL भी लिख देता हूँ। कभी कहोगे जी हमें तो DDL पहली बार सुनने को लगा, DDL और ये हो गया आपका DML, ठीक। अब बात कर रहे थे ये किस लिए इस्तेमाल होता है DDL, इट इज यूज टू, देखो कह रहा है डेफिनेशन, जब किसी की डेफिनेशन करते हैं, मेथड की डेफिनेशन करते हैं या कुछ फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएशन। इट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा। ये डेटाबेस स्कीमा यानी कि डेटाबेस बनाना, स्कीमा से कुछ घबरा मत जाना, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को स्कीमा कहते हैं। ये डेटाबेस बनाने में काम आता है। इट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा एंड कैन बी used to define some constraints as well। अब ये constraints क्या होते हैं ये समझने वाली बात है। constraints आपके हो गए जैसे कि भैया हमने उसके अंदर क्या प्राइमरी की रख दी, क्या यूनिक की रख दी, क्या कैंडिडेट की रख दी, ये constraints हैं, ठीक। अब इन constraints को क्या मतलब कैसे क्या सोचते हुए बनाना है वो मैं बताऊंगा जब आपको अभी टेबल में डेटा डालना बताऊंगा, ठीक। तो इसका तो समझ में आ गया। इट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा एंड कैन बी यूज टू डिफाइन सम कंस्ट्रेंट एज वेल, ठीक। अब आते हैं बात करते हैं क्या, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। तो इट इज यूज टू मैनिपुलेट करना मतलब अपडेट चेंज वेंज ये सब चीजें होती है ना, तो यूज टू ऐड रिट्रीव और अपडेट द डेटा, ऐड रिट्रीव और अपडेट द डेटा। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा भैया, किसी भी तरह का। एक आता है क्रिएट करने के काम और दूसरा आता है अपडेट करने के, दैट्स इट। क्रिएट और अपडेट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन सबसे समझ जाओ आप, डेटा डेफिनेशन सबसे समझ जाओगे आप। हेलो, हाँ क्रिस के फोन पे कर ले, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ उसका नंबर। पहले वाला आपका हो गया यूज टू क्रिएट, मतलब डेफिनेशन से समझ जाओ आप कि अगर किसी चीज की डेफिनेशन दे रहे हो। DDL से फुल फॉर्म याद रख लेना, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मतलब क्रिएशन ऑफ डेटा, डेटा या सॉरी नॉट डेटा, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस स्कीमा, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक। सारे शब्द मैंने बता दिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो याद रखें, पर बेस्ट सुटेबल वर्ड फॉर डेटाबेस इज स्कीमा। स्कीमा ये जानबूझ के लिखा गया वर्ड है ताकि आपको स्कीमा समझ में आए कि होता क्या है। स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ये सब क्या है, ढांचा मूलभूत, उसका क्या होगा स्कीमा, क्लियर है। और मैनिपुलेशन whenever you want to manipulate, mean to say that add, update
or retrieve, that is known as what? Manipulation, data manipulation. Clear है? चलिए जब बना रहे हैं तो भैया उसके अंदर कॉलम नाम के एट्रीब्यूट भी होंगे। किस वो एट्रीब्यूट किसके होंगे? कॉलम किसके होते हैं वो? ऑफ किसके? किसी ने शब्द बोला था अभी। हाँ बोल के शांत हो गए, सही तो बोल रहे थे भाई, कॉलम्स टेबल के ही तो होते हैं। तो इट इज बेसिकली डिफाइंस व्हाट एग्जैक्टली? कॉलम्स। कॉलम्स मींस एट्रीब्यूट्स, टेबल के एट्रीब्यूट्स। ठीक, एट्रीब्यूट जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि डेटाबेस वाले उसे कॉलम नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो आप उन एट्रीब्यूट को कॉलम समझे, इसलिए आपको हाईलाइट करा गया है कि कॉलम, कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है। अगर एक्सेल की बात कर रहे हैं तो कॉलम है, और डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो क्या है? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये डेटाबेस के सॉरी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट बनाने के काम आता है। टेबल के अंदर क्या बनाने के काम आता है? एट्रीब्यूट। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। एक मिनट थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक, देखिएगा अब किसकी बात हो रही है? रो। अभी वहां किया कॉलम की बात हो रही थी, अब ये क्या बात हो गई? रो। तो ये अपडेट करने के और ऐड करने का काम आता है रो को। टू ऐड और अपडेट रो ऑफ द टेबल। ठीक, अब देखो इन जो रो को, जैसे वहां एट्रीब्यूट कह रहे हैं कॉलम को, अब इन रो को भी तो कुछ ना कुछ कहते होंगे, इन रो को भी तो कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो दीज रोज आर कॉल्ड टपल। इन रो को हम क्या कहेंगे? टपल। कॉलम को क्या कह रहे थे हम? एट्रीब्यूट्स। और रो को क्या कहेंगे? टपल। तो कॉलम और रो का समझ में आ रहा है ना क्या है? तो कॉलम और रो। ठीक, हमारा DDL यूज होता है एट्रीब्यूट क्रिएट करने, कॉलम बनाने के काम, एट्रीब्यूट बनाने के काम, और DML करता है टपल, टपल बनाने के काम, रो बनाने के काम। भाई रो बन रही है तो इसका मतलब डेटा जा रहा है, अब मतलब DML का संबंध सीधे सीधे किससे है? डेटा से, एक्चुअल डेटा से। रो जितनी बढ़ती जाएंगी उतना डेटा बढ़ता जाएगा ना, लेकिन हेडर का संबंध किससे है? DDL से। हेडर का मतलब एट्रीब्यूट, हेडर का मतलब किससे है? DDL से। उन हेडर के अंडर में जो डेटा आ रहा है रो वाइज वो क्या है? टपल। क्या है? टपल। इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड टपल? वहां सुन के घबरा मत जाना। एट्रीब्यूट मीन्स हेडर ऑफ द टेबल, कॉलम ऑफ द टेबल, और टपल मीन्स एवरी रो, ईच एंड एवरी रो इज नोन एज टपल। हर एक रो को हम क्या कहते हैं? टपल। एक डेटाबेस में हर एक रो को क्या कहा जाएगा? टपल। हाँ, अरे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा, हेडर आर नोन एज एट्रीब्यूट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? लो लिख दो भाई, मैंने वहीं ब्रैकेट में लिख दिया था, मुझे लगा इससे ही समझ जाओगे। लिखूं अलग से? वहां मेरा बोल्ड करना रह गया था, मैंने सोचा अब यहाँ अलग से बता दूं भाई। यार ऐसा नहीं है कि हर टाइम दिमाग वैसे ही चले, उस टाइम टाइप करते वक्त ही याद आ गया था ब्रैकेट में ये भी लिख दूं, वहां रह गया, मैंने सोचा चलो अलग से एक लाइन लिख दूं, दैट्स इट। ठीक, इट डज नॉट हैव एनी क्लासिफिकेशन, इसकी कोई भी किसी भी तरह की अलग का वर्गीकरण नहीं होता, इसके अंदर किसी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं होता। पर उसके अंदर अभी जब आएंगे पहले लिखते हैं, डज नॉट हैव एनी क्लासिफिकेशन। ठीक, पर इधर आ जाते हैं जब डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं, वहाँ प्रोसीजरल भी होता है और नॉन प्रोसीजरल भी होता है। प्रोसीजरल कैसा? कि आप पूरा परफेक्टली डिलीट कमांड चलाएंगे तो ये हो गया प्रोसीजर, प्रोसीजरल। ठीक, लेकिन अगर आपने कि अपडेट करते के साथ उसके पीछे कोई ट्रिगर बना रखा है कि मैं जैसे ही इसे अपडेट करूं इसके बिहाफ पे ये वाला ट्रिगर चल जाए, ट्रिगर के अंदर आपकी मर्जी ऐड कराओ या डिलीट कराओ,
तो ये नॉन प्रोसीजरल हो गया आपका, इनडायरेक्टली आपने डिलीट मारा। यहाँ तो डिलीट कमांड चला के चल रहे हो तो प्रोसीजरल, प्रोसीजर के हिसाब से आपने करा। लेकिन उस किसी भी अपडेशन के टाइम पे या ऐड के टाइम पे आप उसके बिहाफ पे कोई ट्रिगर चला दे रहे हैं, ऐसा चला दे रहे हैं कि ये तो चले ही चले, जैसे ये चले एक और कमांड चल जाए पीछे, तो उसे ट्रिगर कहते हैं। तो अगर ऐसा चल रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन प्रोसीजर। ठीक, तो इसका प्रोसेस है क्या था, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, DML। ठीक, यहाँ तक किसी को इश्यू आ रहा है तो कोई पूछ सकता है, कोई भी, वीरेंद्र कुछ पूछना है, ठीक बाबू, ठीक है बढ़े फिर आगे। भाई नहीं आ रहा तो वही है ना कि आगे बढ़ने का फायदा क्या फिर। ठीक, अब इसकी DDL की बेसिक कमांड्स देख लो क्या क्या होती हैं, ऐसे ही DML की बेसिक कमांड्स देखेंगे। DDL की, हाँ किसका, हाँ हाँ, फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब ऐसा कि भैया इसके अंदर ना तो मैं इसको प्रोसीजरल कर रहा हूँ ना नॉन प्रोसीजरल, क्रिएट कमांड है तो भैया क्रिएट वैसी की वैसी चलेगी जैसी चलती आ रही है। अगर उसकी रीनेम टेबल का है तो भैया रीनेम कमांड वैसे ही चलेगी जैसी जैसी चलती आ रही है। तो इसका कोई आगे फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। उसमें क्लासिफिकेशन है कि भैया आप डायरेक्ट डिलीट करो या ट्रिगर लगा के डिलीट करो, या कोई क्या होता है वो स्टोर प्रोसीजर लगा के डिलीट करो, या कोई उसके बिहाइंड फंक्शन लगा के करो। इधर कई सारी चीजें कर सकते हैं हम, यहाँ जैसा चलता आ रहा है वही करोगे। ठीक, फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इसको करने की, जैसा चलता आ रहा है वैसा का वैसे। जैसे क्रिएट कमांड करनी है ना तो क्रिएट कमांड वैसी ही बनेगी जैसी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक, उसके अंदर क्रिएट कमांड वैसी ही चलेगी। लेकिन अगर DML की बात कर रहे हैं, डेटा डालने की बात कर रहे हैं, ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो इंसर्ट कमांड आप डायरेक्ट भी चला सकते हो और डायरेक्ट भी चला सकते हो और वैसे भी चला सकते हो। भाई करंट लग रहा था, मतलब डायरेक्ट भी चला सकते हो और वैल्यू एट्रीब्यूट लिख के भी चला सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। DDL के अंदर क्या क्या है, DDL के अंदर हमारी कमांड्स को लिख दूं, कमांड्स इन DDL आर क्या क्या है, मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, कैपिटल कर, क्रिएट, क्रिएट होता है। ठीक, ड्रॉप, ड्रॉप होता है। ठीक, रीनेम, एक रीनेम होता है। अल्टर, सबके बारे में बताऊंगा, कोई घबराओ मत। क्रिएट से सिर्फ अभी इतना समझो कि क्रिएट करने के काम आती है, यानी कि कोई टेबल बनाना हो तो उसके काम में आती है। ड्रॉप, किसी भी टेबल को अगर आपने डिलीट करना है तो उस काम में आती है। रीनेम, किसी भी टेबल का नाम बदलना हो तो उस काम आती है। अल्टर, किसी भी टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट को बदलना हो तो, भाई मान लो ना नेम था, अब नेम एट्रीब्यूट को आप सरनेम करना चाहते हो, या टेबल के अंदर नेम के साथ सरनेम नाम का एक और एट्रीब्यूट जोड़ना चाहते हो, तो ये अल्टर हो गया ना आपका। कॉलम का हेडर, नाम नहीं चेंज होंगे, नाम वाला संबंध उससे है। हाँ, सिर्फ कॉलम का हेडर वाले से। हाँ, डेटा से संबंध DML वालों का है। DDL मतलब स्ट्रक्चर, स्कीमा से मतलब है, मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ साफ साफ, स्कीमा। ठीक, और ये कोई स्कीमा नहीं, ये तो भैया ऐड रिट्रीव अपडेट। चलो इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक मिनट बस, मैं अपना काम कर दूं फिर बात करता हूँ तुमसे। ये लो, ठीक है, हाँ पूछो। हाँ, सेल के अंदर जो डेटा है वो DML से संबंधित है। हाँ, सेल के अंदर जो डेटा, पर एक ही सेल के अंदर थोड़ी डेटा होता है, पूरी रो के अंदर कितने सारे सेल हो सकते हैं ना। हाँ, रो के अंदर जितने, अच्छा ये बात मैंने शायद आपको नहीं बताई, हमारे यहाँ एक्सेल में सेल कहते हैं, है ना, इधर एंटिटी कहते हैं। हाँ, इधर एंटिटी कहते हैं। ठीक, रीनेम और अल्टर में बहुत फर्क है ना। रीनेम मतलब आप टेबल का नाम बदल रहे हैं, अल्टर में मतलब उसके एट्रीब्यूट बढ़ा या घटा रहे हैं, टेबल के अंदर अल्टरेशन कर रहे हैं। हाँ, टेबल का नाम और टेबल के हेडर दोनों अलग अलग बातें हो गई ना। हाँ, जरूरी नहीं अल्टर माने करेक्शन होता है, अल्टर माने सही करना भी होता है। जब कभी भी आप बाहर से
थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाएगा उसे। वैसे कोई ऐसा एग्जांपल भी नहीं है, रिकॉर्ड हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। जब कभी भी आप बाहर से शेरवानी या कुर्ता पायजामा लाते हैं तो उसे अल्टर कराते हैं ना, कभी कभी मतलब थोड़ा ढीला हो रहा है तो अल्ट्रेशन कराते हैं। उसकी अल्ट्रेशन फीमेल समझ रही होंगी शायद, अल्टर कराते हैं उसे। अल्टर नहीं समझ रहे, अपनी फिटिंग में कराते हो उसको, उसे अल्टर कहते हैं। हाँ, जैसा था उससे उसे बदल दिया गया। ठीक, अब अल्ट्रेशन में आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो। मान लो आप कुर्ते के साथ पायजामा लाए थे, पर आप चाहते हैं उस पायजामे के अंदर यहाँ एक गुप्त जेब भी बन जाए, तो वो अल्ट्रेशन का पार्ट है, वो क्रिएशन का पार्ट नहीं है, वो अल्टर का पार्ट है। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऑप्शनल है वो। हाँ, ऑप्शनल है भाई, आपकी जरूरत है तो ऐड करो, नहीं है तो मत करो, किसने रोका है। लेकिन अगर नया बन रहा है तो वो अल्टर नहीं है, वो क्रिएशन है। हटा दो, अल्ट्रेशन हो गया। बने बनाए के साथ काट छाट छेड़छाड़ करना अल्टरेशन। हाँ ना, क्रिएशन नहीं हुआ, अल्टर हुआ, अल्टरेशन। आपने अल्टर करा लिया, क्रिएशन तो पूरा शुरू से होगा भैया। अब मान लो, अब जैसे कि ये कह रहे थे मुझसे रीनेम और अल्टर में क्या फर्क है। ठीक, मान लो आपने उस पायजामे को इस तरह से सिलवा दिया, वो देखने में लोअर जैसा लगने लगा, ठीक, या कैपरी जैसा लगने लगा, तो आपने कहा अब इसका नाम मैं पायजामा नहीं रखना चाहता, इसका नाम क्या रखना चाहता हूँ, कैपरी। तो अब रीनेम कहोगे, अब अल्टर नहीं कहोगे। अब आपने नाम चेंज करा, उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, उस पूरे का नाम बदलने की कोशिश करी आपने। ऐसे टेबल, जब टेबल का नाम बदला जाएगा तो रीनेम, जब टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड या डिलीट करी जाएगी तो अल्टर, जब पूरे के पूरे पायजामे को ही जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए तो ड्रॉप, ये पूरी टेबल ही खत्म कर दी जाए तो ड्रॉप, और जब नया बिल्कुल नए सिरे से पायजामा बनवाया जाए, ठीक है। वो भी एक तरीका है कि क्लास को नींद ना आए, इसलिए पायजामे का एग्जाम्पल दिया गया। हाँ जी, वो सब बता तो दिया हमने, पूरी प्रॉपर एक डेफिनेशन बताई है। आप पिछले वीडियो देखो तो सही दोस्त, नहीं देख रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, और क्या, इससे ज्यादा क्या बोलना है, इससे ज्यादा तो कुछ करता भी नहीं डेटाबेस, और क्या। हाँ, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रो एंड टपल, oh sorry, attribute and tuple, row and column. Take it is the, you can say that database is nothing but it is a collection of multiple table. But what is the table? Table is a collection of attribute and tuple. And what is attribute and tuple? Attribute is the header of the table, and what is tuple? Tuple is the actual data of your table. That's it. हाँ, व्हाट इज एसक्यूएल अगर पूछा जाए तो ये तो सीधा सीधा बताया था, एसक्यूएल इज नथिंग बट इट इज सिंपल अ लैंग्वेज टू मैनिपुलेट एंड रिट्रीव एंड मेंटेन द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, दैट्स इट। इट इज नथिंग अ लैंग्वेज ओनली, ये केवल एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है भैया। हाँ, कोई भी एसक्यूएल को डेटाबेस मत कहना, एसक्यूएल इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, देखो जरा वीडियो पुराने वाले भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इधर की कुछ कमांड्स होंगी। ईएमएल की कमांड्स क्या होंगी भैया, मैं ऐसे बोल्ड कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है भैया, जब क्रिएट करा है तो इंसर्ट भी करोगे, इंसर्ट, अपडेट भी करोगे कभी कभी, अपडेट, अपडेट करा है तो भैया डिलीट भी कर सकते हो, और दो टेबल को आपस में मर्ज भी कर सकते हो,
दो टेबल को आपस में जोड़ने को क्या कहेंगे हम? ज्वाइन कहते हैं ना, ज्वाइंट्स कहते हैं ना, ज्वाइंट्स में टेबल हम अपने डेटाबेस की लैंग्वेज में तो हम ज्वाइंट्स कहते हैं, पर मैं यहाँ अभी लिखवा देता हूँ मर्ज। ये हमारी क्या है? डीएमएल की कमांड्स। अपडेट, रिट्रीव, डिलीट। यार डिलीट नहीं होना चाहिए, हाँ डिलीट नहीं होना चाहिए। रिट्रीव सेलेक्ट हो सकता है, सही कह रहे हो आप। अपडेट हो गया ना, एडिट वाला ये रहा, अपडेट आ गया ना, सेलेक्ट हो सकती है भाई, क्योंकि हमने क्या कहा? रिट्रीव, तो सेलेक्ट कमांड चल जाएगी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डिलीट, यार ड्रॉप आ गया इधर, पूरा टेबल चला गया। डिलीट टेबल सर, हाँ डिलीट हमारा किसी खास पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करना होता है ना, सही, डिलीट भी चल जाएगा। हाँ डिलीट भी चलेगा भाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ डिलीट करने की, टेबल की नहीं। हम अगर डिलीट करने की बात कर रहे हैं टेबल की, तो वो है ड्रॉप। अच्छा, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप? लिखते जाओ, ये सब बता भी दूंगा मैं आपको। पूरा का पूरा टेबल गया तो मतलब ड्रॉप। किसी खास रिकॉर्ड या कुछ रिकॉर्ड, बंच ऑफ रिकॉर्ड डिलीट करे। मान लो मैं चाहता हूँ डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद, जितने भी गाजियाबाद वाले होंगे सारे के सारे डिलीट हो गए। किसी खास कंडीशन पे हो रहे हैं ना, तो डीएमएल हो गया भैया ये, ठीक है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा एक और, जब ये बता ही दिया कंडीशन वाली बात, तो वेयर भी याद आ गया, तो वेयर वाली भी बता देते हैं। DDL इज यूज, डज नॉट यूज, ये यूज नहीं कर पाएगा किसको? वेयर को, क्योंकि यहाँ क्रिएशन का टाइम काम चल रहा है। डज नॉट यूज, कंट्रोल बी, वेयर क्लॉज, ये वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकता। वेयर जिसको हम यूज कर रहे हैं ना कंडीशन लगाने के लिए, उसे क्लॉज बोलते हैं, ठीक। मैनिपुलेशन वाला हमारा वेयर क्लॉज, सॉरी डीएमएल वाला हमारा यूज करेगा। DML uses where clause in its statements या स्टेटमेंट, ठीक। वो अपनी स्टेटमेंट्स में वेयर क्लॉज यूज करेगा, कौन? DML, क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो आप अपडेट करोगे। मान लो अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाया, आपने कर दिया सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद, भैया 1000 स्टूडेंट अगर हुए तो सबकी सिटी क्या हो जाएगी? गाजियाबाद। लेकिन आपने कहा कि जितने भी लोग, कुछ खास ऐसा बता दोगे कि भाई नियर बाय मेरठ या नियर बाय दोस्त दिल्ली, तो उन सबकी सिटी कर दो गाजियाबाद, उस सारे लोगों की हो जाएगी जिन जिनकी दिल्ली या मेरठ है, गाजियाबाद। हाँ DDL का यूज, यूज यूज तो स्कीमा के लिए और स्कीमा DDL का, हाँ हो सकता है। यूज डेटाबेस, डेटाबेस नेम, हाँ उससे आप डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक। ऐसे तो यार बहुत सारे निकल जाएंगे फिर, ठीक। कमेंट नहीं है, कमेंट करना तो इससे मतलब है ना, उससे मतलब है। कमेंट जो होते हैं, कमेंट का किसी से मतलब नहीं है। कमेंट आपके जो है क्या है? सपोर्टिव, सहायक हैं बस। कमेंट आपके सपोर्टिव हैं, सहायक, वो इसके काम के नहीं है। क्लियर है? ट्रंकेट है भाई, ऐसे एटसेट्रा लिखा है ना, अब धीरे धीरे जब आएगा तो ट्रंक ऐसे बहुत सारी आती रहेंगी याद, अब ऐसे याद करता रहूँगा तो यार फिर तो बढ़ गए आगे, ठीक। DB मतलब डेटाबेस है, ठीक है। ये लाइन मैंने जानबूझ के लिखवाई है ताकि जब कभी भी आप याद कर रहे हो तो एक आसान सी लाइन भी कोई याद रह जाए। हालांकि रिपीट हुई है पहली लाइन और ये वाली लाइन, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों की पहली लाइन और ये वाली लाइन रिपीट हुई है, पर बोलने का ढंग बदल गया, तरीका बदल गया बस। यहाँ तक समझ में आ रहा है?
दोबारा बोलिएगा। स्टेटमेंट्स मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब एंट्री, एंट्री मतलब रो। मैं समझ नहीं पाऊँ। नहीं नहीं, डेटाबेस हो गया तो पूरा का पूरा डेटाबेस हो गया, जिस मतलब जो कि सारा का सारा आपका टेबल्स इंक्लूड कर रहा है। स्टेटमेंट हो गया आपका उसके अंदर की जा सकने वाली एंट्री, डेटाबेस की टेबल के अंदर की जा सकने वाली एंट्री को हम स्टेटमेंट कहते हैं। और डेटाबेस एक बड़ी चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं। उन टेबल्स में आप रिलेशनशिप भी बना सकते हो, ना चाहो तो ना बनाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक, नींद आ रही है क्या नींद को? ऐसे चलेगा। फिर दोबारा कुछ अलग ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ कुछ तो याद रह जाए। क्रिएट कंस्ट्रेंट्स वही कीज, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब बताऊंगा होती क्या है। तो आप देखो इसे और ढंग से बता दिया थोड़ा सा, हालांकि ये पहली लाइन में कंप्लीट हो गया, फिर भी और तरीके से बताया। क्रिएट, मॉडिफाई। अब आप सोचोगे मॉडिफाई तो डीएमएल होता है, नहीं, वो मॉडिफाई किसको कर रहा है ये भी तो देखो, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को। क्या? एट्रीब्यूट्स, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को। इटसेल्फ टेबल, टेबल भी तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया अपने आप में भाई। डेटाबेस बड़ा डेटाबेस है, उसमें 5 टेबल पड़ी हैं, 5 ऑब्जेक्ट हो गए। टेबल के अंदर भी एट्रीब्यूट पड़े, वो उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो उसने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, ना कि डेटा की बात करी, रो की बात नहीं करी अभी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? दोबारा बोलो। पूरी टेबल को डिलीट कर दे रहा है ड्रॉप, हाँ। अल्टर चलाओ, अल्टर है ना, अल्टर भी तो है। ठीक, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग और सी नहीं लिखा। ये 5-6 पॉइंट जो अभी तक हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भैया बताइएगा। हाँ, सभी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ने ही क्यों दिया पहली वाली लाइन से? जब मैं पहली लाइन, क्या मैंने कहा कि कमांड रन करने में कोई कोई प्रॉब्लम है? मेरा सवाल ये तो था ही नहीं। मैंने ये जो लिखा है इसमें पूछा अभी तक कोई प्रॉब्लम है? भाई साहब मैं कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी देखो वार्ता नहीं कर रहा हूँ आपसे, नॉर्मल नॉर्मल सी वार्ता कर रहा हूँ, उसमें आपसे नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, डेटा को कहाँ लिखा? ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है ना। अब क्या वो रो के अंदर जो लिखी हुई एंट्री है कहाँ? हाँ, मैनिपुलेट द डेटा विद इन द टेबल। अब डेटा आ गया टेबल के अंदर, अब तो बिल्कुल उसके अंदर जाके बात कर रहे हैं ना। हाँ पूछो। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल ये दोनों, यानी कि जब कभी भी हम नॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ को, अभी 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 बताया था, जैसे कि मान लो प्रॉपर एक डिलीट कमांड चला दूँ तो नॉर्मल तरीके से चल रही है, लेकिन उस डिलीट कमांड को किसी दूसरी कमांड पे निर्भर कर दूँ तो नॉन प्रोसीजरल हो गया। ठीक है।
इसको कौन बताने की कोशिश करेगा? ये वाले जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको कौन बताने की कोशिश करेगा? अगर नहीं आ रहा तो फिर लास्ट में तो मैं ही बताऊंगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये लास्ट का पॉइंट मैं जानबूझ के आपसे जानना चाह रहा हूँ बस। कोई भी अगर बताए तो अच्छा बात है। नहीं, फास्ट की तो बात ही नहीं हुई। ले, नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे अभी। हाँ, यहाँ आप थोड़ा थोड़ा सही पहुंच रहे हैं। भाई जब हम बात कर रहे हैं डीडीएल की तो इसका मतलब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तो फ्रीक्वेंटली नहीं बनाया जाता, एक बार या दो बार ही बनाया जाता है। हाँ, लेकिन इधर डीएमएल एंट्री तो भैया फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं। बार बार उड़ सकने वाली चीजों को फ्रीक्वेंटली, ये देखो डीडीएल आपका लेस फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब टेबल या डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस बहुत कम आप कमांड चलाएंगे क्रिएट वाली। जब कभी शुरू शुरू में बन रहा है आपका डेटाबेस तब चलाओगे, या कभी कुछ ना कुछ क्लाइंट ने कह दिया कि भैया इसमें ये भी ऐड कर दो तब चलाओगे। लेकिन हाँ, लेकिन इधर डीएमएल में भैया रोज डेली पता नहीं हजारों एंट्री हो रही होंगी। एक एयरटेल का एग्जांपल ले लो। एयरटेल का एक सिम बिकता है, जब जब वो सिम बिकता है तो आपकी कितनी सारी एंट्री हो जा रही है। वो एंट्री पूरी की पूरी क्या है, रो। वो पूरी की पूरी रो है, टपल कह लो रो कह लो, एक ही बात है। ठीक है, पूरी की पूरी रो है। वो तो फ्रिक्वेंटली जा रही है, एक दिन में हजारों एंट्री जाती हैं। लेकिन जब कभी वो टेबल बनी होगी तो क्या वो रोज बन रही होंगी? वो तो एक बार ही बनी होगी। इसलिए उसने कहा ये लेस फ्रिक्वेंटली यूज होता है। पर वो रेगुलरली यूज होता रहता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है। कौन सा वाला? डीएमएल। और डीडीएल लेस फ्रिक्वेंटली यूज है, क्योंकि भैया स्ट्रक्चर तो एक ही बार बनेगा। और अगर चेंज हुआ तो बड़ी खास जरूरत आन पड़ी, मान लो क्लाइंट ने ही कह दिया कि नहीं भैया इसके अंदर ये चीज ऐड कर दो, या नहीं भैया ये वाला चीज डिलीट कर दो, ये वाला तो बहुत ही कम होगा ना ऐसे वाले केस तो। पर डेटा तो रोज जाने वाली चीज है, बनाया किस लिए था टेबल को? डेटा के लिए तो बनाया था। रोज हजारों एंट्री जाएंगी, लाखों एंट्री जाएंगी। हाँ, उसमें कुछ एक वही सीधी सी बात है कि एट्रीब्यूट अगर बढ़ा तो समझना आप अब ये वाला यूज होगा, डीटीएल वाला। लेकिन रिकॉर्ड रोज जा रहा है, वो तो भैया डीएमएल वाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक यदि को कोई इशू हो तो बताइएगा। ये जब लास्ट बोला, हाँ, चलेगा। देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या नाम है आपका? अनुष्का, अनुष्मा। अनुष्मा, आप एक रजिस्टर बनाइए जिसमें क्लास के सभी बच्चों का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और एड्रेस लिखना है, बस ये तीन चीज लिखनी है। ठीक, तो हाँ, आपने नेम लिखा और क्या लिखा? मोबाइल नंबर लिखा और एड्रेस लिखा, ऐसा लिख लिया। अब आपसे मैंने कहा कि रोज डेली इनकी अटेंडेंस लगाइएगा। अटेंडेंस जो लग रही है रोज रोज डेली चेंज हो रहा है, यानी कि डेटा जा रहा है। पर आपने जो नाम और वो क्या था, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये तो एक ही बार लिखा ना। जो काम एक ही बार स्ट्रक्चर बनाने में आपने काम किया वो कहलाएगा डीडीएल। लेकिन जो काम आप रोज फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? डीएमएल। ठीक है, आप मान लो फेसबुक की वो बना रहे हो कोई भी, आज मान लो फेसबुक की जगह कुछ भी टुक टुक आ गया, मान लो फेसबुक की जगह टुक टुक आ गया। ठीक, टुक टुक पे अकाउंट बनाना है हमें। अकाउंट तो एक ही बार बनेगा, सॉरी अकाउंट नहीं, अकाउंट टुक टुक के लिए टेबल तो एक ही बार बनेगी, पर अकाउंट तो रोज बनते रहेंगे। कितनी बार? जो अकाउंट रोज बन रहे हैं वो आ गया डीएमएल। लेकिन टेबल जो बनी थी पहली पहली बार वो आएगा क्या? डीडीएल। आया समझ में? ठीक है, क्या डीक्यूएल मैंने कराया अभी? आप पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ भी ला रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उसी के अंदर है ये। डीबीएमएस के अंदर ही है भैया ये सब। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही है ये सारी बातें। क्लियर है? ठीक।
RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, कौन सा? हाँ, देखो भैया, DDL स्टेटमेंट कौन कर सकता है? एग्जीक्यूट। ध्यान से पढ़िएगा, शब्द क्या है? यही करेंगे टेबल के अंदर छेड़छाड़, आप लोग नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल यूजर, डेवलपर, टेस्टर हम नहीं करेंगे। उसे तो भैया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, जिसने डेटाबेस को एडमिन करने की, एडमिनिस्ट्रेट करने की वो ले रखी है कमांड, वही करेगा। आप भी आम आदमी छेड़छाड़ करने लगा तो भैया डेटाबेस का तो बंटाढार हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, देखो अब आगे के क्या नाम? एप्लीकेशन डेवलपर्स, या एप्लीकेशन डेवलपर्स भी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। असली यूज कौन करेंगे बताओ? एंड यूजर्स, पब्लिक, आम आदमी, एंड यूजर्स, इस्तेमाल करने वाला, वही करेगा ज्यादा इस्तेमाल। डेवलपर तो भैया तब जब तक बना रहा है तब तक डाल डाल के एंटर इंसर्ट कर करके देख लेगा, बस बहुत है। टेस्टर भी, एक टेस्टर और लिख देता हूँ। टेस्टर भी जब कभी टेस्टिंग कर रहा है तब इंसर्ट करके देख लेगा, तब यूज कर लेगा। लेकिन असली यूज, ज्यादातर यूज कौन करेगा? एंड यूजर, क्योंकि प्रोजेक्ट बन किसके लिए रहा है भैया? एंड यूजर के लिए तो बन रहा है, वही करेगा ज्यादातर इस्तेमाल इसका। ज्यादा किसी को कोई इशू? एंड ही तो लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक। ये लगा एंड को कह रहे हो आप ऑल लिख दूं? हाँ, अपने यूजर को डिलीट नहीं करते, डेटा को डिलीट कर देते हैं, जो भी डेटा टेबल्स में डाला है। हाँ, जो भी इन्होंने छेड़छाड़ करी है, जो भी कुछ करा है, वो सब हम डिलीट कर देते हैं। उनके लिए तो बना है। इन लोगों का, डेवलपर और टेस्टर का? भैया डेवलपर और टेस्टर का नाम इसलिए आया है कि जब तक डेटाबेस को छेड़छाड़ ही नहीं करी किसी ने, इनसे इंसर्ट करके ही नहीं देखा, हम कैसे यकीन करें कि एंड यूजर के इस्तेमाल करने लायक हो गया? हाँ हाँ, डेटाबेस नहीं रेडी हुआ, सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हैं वो लोग। डेटाबेस तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने रेडी करके दे दिया, भैया देखो मैंने बना लिया, अब आप इस पे सॉफ्टवेयर बनाओ। तीन बताए थे ना आपको। डेटाबेस डिजाइनर, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट करता है, डेटाबेस को डिजाइन करता है। दूसरा डेवलपर, जो एप्लीकेशन को करता है। तीसरा टेस्टर, जो उसे टेस्ट करता है। एक और वो बताया होगा मैंने, हालांकि आजकल तो फुल स्टैक डेवलपर आ रहे हैं, वो काम वो ही कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। एक आता था फ्रंट एंड डिजाइनर, जो केवल एप्लीकेशन को डिजाइन करता है, बटन का रंग ऐसा होना चाहिए, यहाँ बॉर्डर होना चाहिए, यहाँ एक धड़ाकेदार पिक्चर होनी चाहिए, यहाँ स्क्रॉल लगना चाहिए, जैसे ही क्लिक करूँ ये ऐसे झनझना सा जाए। ये सब कौन करता है? ये डेवलपर नहीं करेगा, ये डिजाइनर करता है। लेकिन क्लिक होने के बाद असल में एंट्री जा भी रही है या नहीं जा रही, फंक्शन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें आत्मा कौन डालता है? डेवलपर। आत्मा डेवलपर ही डालेगा भैया। ये देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा डिजाइन किसने किया होगा? डिजाइनर ने। इंस्पेक्ट, ये दिख रहा है आपको सारा? ये कोड क्या है? ये सारा HTML कोड। अगर मैं इसको करता हूँ Ctrl+S और डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में, सैम्पल फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ, तो देखिएगा उसका कोड कितना, कहाँ गया सैम्पल, ये रहा। उसका कोड देखो हमें मिल गया। किसका? वी टाइगर का नहीं, जिस डिजाइनर ने डिजाइन किया था। देखो पूरा कोड आ गया उसका हमारे पास। पर डेवलपर का कोड ला के दिखाओ, अगर कोई ला सकता हो तो। ये सिक्योर नहीं होता डिजाइनर वाला कोड, कोई भी देखो कोई भी कुछ भी करो।
और डेवलपर वाला कोड छेड़ के दिखा दे कोई, वहाँ सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ये पूरा डिजाइन हो गया आपका। अब आप इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका सीधे वी टाइगर खुलेगा। हाँ, अब आप इसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हो। देखो जहाँ पे लिखा है आपने सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, या ये लिखा है यूजर नेम, ठीक, ये लिखा है आपने यूजर नेम, इसे बंद करो। ये तो भैया मतलब बताने का मकसद नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी आप छेड़ दिया है आपने टॉपिक, तो हल्का सा बता दूं, क्योंकि हम लोग फुल स्टैक डेवलपर थे, तो हमें ये सारी चीज़ें इसलिए मालूम है। क्या है भाई, कैसे जाएगा ये एस्केप नहीं हो रहा। कहाँ गया, एडिट विथ, ठीक, लेफ्ट, भी, फाइंड नेक्स्ट। जहाँ हमने लिखा है यूजर नेम, तो मैं लिख दे रहा हूँ वहां पर यूजर का असली नाम, ठीक, और सेव कर दिया, और इसे बंद कर दिया। और जब इसे खोलेंगे हम, तो वहाँ यही लिखा आएगा यूजर का असली नाम। तो डिजाइनर के साथ छेड़छाड़ कोई भी कर लेगा भैया, लेकिन डेवलपर के साथ करके दिखाओ। लो जी, रिफ्रेश कर लिया, HTML का कोड है ना, ये कोई भी कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी आप आपका जैसे मन करे। आप इस खुद को पूरे को लॉन्च भी कर सकते हो, इस पूरे को लॉन्च भी कर सकते हो, लेकिन डेटा नहीं जाएगा डेटाबेस में। अब इस पे अगर मैं जैसे यहाँ पे डाल दूँ नाम, हेलो कुछ भी नाम डाल दूँ और सेव करने की कोशिश करूँ, तो डेटाबेस में नहीं जाएगा। क्यों? वो काम तो डेवलपर करता, कनेक्टिविटी कहाँ से दोगे अब आप? ये तो आपसे डिजाइन डिजाइन ले आए, क्लिक करने के बाद डेटाबेस में नहीं जाएगा। क्या है बताओ, यूजर नेम ADMIN साइन इन करूँ, ये लो जी, ये कुछ नहीं होगा। कहाँ हो गया? लेकिन लोकल होस्ट से हुआ है आपके। हाँ लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट से हुआ है, परंतु यही काम मैं अगर फेसबुक के साथ करता, करके दिखा दो अगर दम है तो। लो, अभी लो, अभी लो। काम के लिए हम यहाँ पर हैं, इकट्ठा हुए हैं, वही काम करेंगे भैया, कोई यहाँ डेवलपर बनने नहीं आया, और ना ही कोई यहाँ डेटाबेस डिजाइनर बनने आया। बस हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कभी भी हम क्वेरीज चलाएंगे, तो उस वक्त हमें आइडिया हो कि भैया DDL DML क्या है। इंटरव्यूअर पूछ रहा है टपल और एट्रीब्यूट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो एंड टपल, आप कहोगे एक ही चीज है, एक ही चीज तो होती है। नींद आ रही है? फिर कोई एग्जाम्पल दिया जाए। तो ये वाला काम करता है ज्यादातर कौन? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और इधर वाला DML वाला काम कौन करेगा ज्यादातर? एंड यूजर, ठीक, या थोड़ा बहुत काम कर लेगा टेस्टर या डेवलपर, ठीक। रिकॉर्डिंग ऑन तो है। कंटेंट ऑफ द, ये डेटाबेस के कंटेंट को नहीं छेड़छाड़ करता भैया, ये डेटाबेस के कंटेंट को छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें हम DML की, डेटाबेस के कंटेंट को अगर छेड़छाड़ करेगा तो कौन करेगा? DML। कंटेंट मतलब एक्चुअल डेटा, रो, रिकॉर्ड, समझ में आ रहा है? डेटाबेस के कंटेंट को कौन छेड़ेगा? DML। और DDL नहीं छेड़ेगा, DDL नहीं करेगा डेटाबेस के कंटेंट उसको छेड़छाड़। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रिएट, कॉमा करके बोलो, ठीक है, ठीक है। और इसके देख लेते हैं,
बस ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट? ठीक, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। ड्रॉप से तो पूरी टेबल ही डिलीट हो गई। ठीक, एक बार एक्सेल खोल देता हूँ, बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा भैया। सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल, बस इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं लगा रहे। ठीक, सीरियल नंबर आ गए 1। हाँ, क्या? ऊपर का पार्ट डीडीएल है। अब जो ये डेटा डाल रहा हूँ मैं, ये क्या है? सीरियल नंबर। देखो, ये जितना भी बोल्ड वाला पार्ट है, ये क्या है आपका? डीडीएल। जितना भी ये वाला पार्ट है, ये क्या है आपका? डीएमएल। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा डीएमएल और ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा डीडीएल। ये वाला पार्ट डीडीएल और ये वाला पार्ट आपका डीएमएल। ठीक है, ये लीजिए। अब तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? डीडीएल कौन सा है, डीएमएल कौन सा है। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, एक इंसर्ट कर दे रहा हूँ। इस टेबल का नाम है, मान लो इस टेबल का नाम है टीबीएल रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी ही डिलीट कर दी, तो क्या करा होगा मैंने? ड्रॉप किया होगा। ठीक, अब देखिएगा, ये मैंने डिलीट कर दिया एक रिकॉर्ड, तो क्या किया होगा मैंने? डिलीट किया होगा। ये मैंने कर दिया सारा, तो क्या किया होगा? ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब टेबल के अंदर स्कीमा तो रह जाए पर सारा डेटा डिलीट हो जाए। ठीक, अच्छा, ये मैंने क्या किया होगा? अल्टर। अल्टर नहीं किया होगा, ये मैंने क्या किया होगा? अल्टर। हाँ, क्या था? वोल्टर नहीं है? हाँ, तो कॉलम कर दिया ना, और क्या? और क्या? ऐड भी कर सकते हो नई कॉलम। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया? ये भी अल्टर किया, पर अब क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड ये रीनेम करा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई इशू है? चलेगा, यहीं तक रखते हैं अभी। भाई देखो, डीडीएल डीएमएल ये सब समझ में आ ही गया होगा आपके, पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वो भी बता दूँ, क्या? कीज के बारे में थोड़ा, प्राइमरी की। और हाँ, किसको अपडेट कराएगा? हाँ, हाँ, क्यों नहीं कराएगा भैया, ये सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए करी जाती हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई नया जोड़ा जाता है, उसको नल अलाउ कराया जाता है, ताकि जो पिछले रिकॉर्ड हैं उनकी एंट्री नल से चली जाए। नहीं तो वो कहेगा कि भैया हो ही नहीं सकता, उनको कहाँ से लाऊंगा मैं मोबाइल नंबर। क्या हो गया? कुछ कह रहे थे? पेन ड्राइव? हाँ, तो बात समझ में आई? हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? वीडियो ऑन है? अरे भाई, वो प्राइमरी की और ये नहीं बताऊं, फॉरेन की वगैरह? यार,
क्या चाह के आ रहे हो, थक गए हो क्या? चलेगा, दोबारा से कुछ टॉपिक नया चालू होगा तो आपको और आनंद आएगा। देखिएगा, मैं टीपीएल स्टूडेंट कर रहा हूँ, ठीक। इसके अंदर आ गया आपका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल, ठीक। भाई इतना बहुत है, हमारा काम चल जाएगा। इसमें हम डेटा डालेंगे अब, ठीक। आप एक चीज बताइएगा अपना दिमाग लगा के, इस टेबल में कौन सी ऐसी चीज है जो दोबारा से रिपीट नहीं हो पाएगी कभी? रोल नंबर कभी दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा। मोबाइल क्यों नहीं हो पाएगा? एक घर से दो बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते इस स्कूल में या एक क्लास में? ये कौन कह रहा नहीं हो पाएगा? एक घर से दो नहीं आ सकते एक स्कूल में, तो मोबाइल दोनों का सेम नहीं हो सकता। तो ये वाले को तो हम नहीं मान सकते भाई, मोबाइल नंबर को। फादर भी हो सकता है भाई, किसी धीरेन्द्र के फादर का नाम भी अमित निकल सकता है, तो किसी सुमित के नाम के फादर का नाम भी अमित निकल सकता है। फादर का नाम तो सेम हो सकता है, या नेम भी सेम हो सकते हैं। कभी अमित नाम के दो नहीं होते क्या क्लास में? अमन नाम के दो नहीं हो सकते क्या क्लास में? एड्रेस भी सेम हो सकते हैं, एक घर से नहीं आ सकते क्या? परंतु रोल नंबर एक ऐसी चीज है जो कभी भी रिपीट नहीं होगी। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कॉलम, कोई ऐसी एट्रीब्यूट पूरी टेबल में जो रिपीट ना हो सके, ना हो सकने की संभावना हो, उसे कहेंगे हम प्राइमरी की, उसे कहेंगे हम खास चाबी, प्राइमरी की, ठीक, उस टेबल की। हाँ, यदि लगा दिया ना आपने, मेरी टेबल देखो, यदि पे काम नहीं कर रही। हाँ, वो भी हो जाएगा, उसको उसको आगे जोड़ेंगे हम, उसको भी आगे जोड़ेंगे। चलिएगा, आपका कहना भी मान लेते हैं। आधार, तो प्राइमरी की तो हम रोल नंबर को बना चुके या आधार को बना चुके, एक ही होती है एक टेबल में, ये मानना एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपकी मर्जी, आप आधार को बना लो प्राइमरी की या रोल नंबर को, ठीक। मान लो आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आप किसे प्राइमरी की बनाना चाहेंगे? रोल नंबर को ही बनाओगे। परंतु एक और की ऐसी है जो प्राइमरी की हैसियत रखती है ना? नहीं, ये आधार जो प्राइमरी की के बनने की पूरी योग्यता रखती है। जैसे मान लो आपके, ये देखो एग्जांपल बड़ा लाइव भी है, अच्छा भी है। मान लो आपके एरिया से कोई विधायक चुना गया, ठीक, और कोई दूसरा वाला सिर्फ 2 वोट से हारा था, ठीक। अगर आपका विधायक ये वाला ना चुना जाता तो कौन सा कैंडिडेट खड़ा था? वही दूसरा वाला ना। तो जो दूसरा था उसे कहा जाएगा कैंडिडेट, है ना, और जो जीत गया उसे कहा जाएगा प्राइमरी, एक्चुअल विधायक। तो ये जो है ना, ये वाली, इसे हमने प्राइमरी नहीं बनाया, पर प्राइमरी बनने की योग्यता पूरी रख रहा है, तो इसे कहेंगे कैंडिडेट की। क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? कैंडिडेट की। दोनों में फर्क पता चला? प्राइमरी की और कैंडिडेट की में फर्क पता चला? ठीक है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ कि चारों बताऊंगा भाई। अभी तो धीरे धीरे आने तो दो, ठीक। अब देखो, मान लो इन दोनों को मिला के, या रोल नंबर और मोबाइल नंबर को मिला के, या मोबाइल नंबर और फादर नेम को मिला के, फादर नेम को तो नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर को मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो भी कैंडिडेट की जैसी, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कॉलम या एट्रीब्यूट मिलके जो बना रहे हैं, वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिससे पहचान की जा सके कि हाँ खास वही है। मैं जैसे कहूँ आपसे कि इस आधार नंबर और इस मोबाइल नंबर वाले बच्चे को बुला के लाओ, तो कोई एक ही वाला गाएगा ना, 2 नहीं आ सकते। यानी कि ये भी एक यूनिक रिकॉर्ड रख रहा है ना, ये भी 2 या 2 से ज्यादा मिलके ये भी क्या रख रहे हैं? एक यूनिक रिकॉर्ड। तो ऐसी वाले कॉम्बिनेशन वाली की को कहते हैं हम क्या? यूनिक की। यूनिक की 3 की हो गई आपकी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और यूनिक की, एक रह गई।
फॉरेन की सबसे ज्यादा काम आ सकने वाली की है ये, ठीक है। मान लो यहाँ लिख देते हैं TBL एड्रेस, ठीक, एड्रेस नहीं, TBL सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पर भी पहले सब्जेक्ट आईडी वगैरह होगा, क्या होगी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक। मान लो ये रखते हैं, मान लो मेरी सब्जेक्ट आईडी है 101 102, इस तरह से मेरी सब्जेक्ट आईडी है, ये चल रही है, ठीक। और सब्जेक्ट का नाम है जैसे हिंदी, इंग्लिश और SST या मैथ, बायो या कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक आध रिकॉर्ड भी भरवा दो जब करा ही रहे हो तो, थोड़ी सी मेहनत, ठीक। ये रोल नंबर्स हैं, मान लो दो चार, मान लो दो चार रोल नंबर डाल दिए, ठीक। बस बहुत है, ठीक। एड्रेस भी डाल देते कुछ भी, चलो बहुत है। फादर नेम भी डाल दे, नहीं डालते, जरूरत नहीं पड़ गई, अब सब इतना रखते हैं, बाकी आप अपने आप डालते रहना। स्टूडेंट रोल नंबर, मान लो 1101 वाले ने हिंदी ले रखी है, 1101 वाले ने ही इंग्लिश भी ले रखी है, ये 1102 वाले ने ये ले रखा है, ये 1103 वाले ने ले रखा है, ये 1101 वाले ने ले रखा है, 1104 वाले ने ले रखा है, 1103 वाले ने ले रखा है। तो अगर आपसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस स्टूडेंट ने ले रखी है, ये आपको कैसे पता चलेगा। पहले तो आप यहाँ इसमें देखोगे हिंदी वाले के सामने कौन सा स्टूडेंट का रोल नंबर है, 1101 ढूंढोगे, 1101 इसमें है, यानी कि इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में आके रिसाइड कर रही है, रह रही है, अपना स्थान ग्रहण किया है, ऐसी की को हम कहते हैं क्या, फॉरेन की। इस टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाके रहने लगी तो क्या कहा जाएगा, फॉरेन की। अमेरिका का कोई आदमी हमारी कंट्री में आके रहने लग जाए तो क्या कहलाता है, फॉरेनर। हम अगर अमेरिका में जाके रहने लग जाए तो वो हमें क्या कहेंगे, फॉरेनर। ऐसे ये है कि किसी टेबल की प्राइमरी की हमारी टेबल में आके रहने लग जाए तो क्या कहलाएगी, फॉरेन की। आया समझ में, चारों की हो गई आपकी, प्राइमरी की एक ही होती है, फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है, जरूरी थोड़ी है एक ही आदमी आके रह सकता है, अमेरिका से आके यहाँ पे एक थोड़ी रह सकता है, कई सारे रह सकते हैं। फॉरेन की हो गई, कैंडिडेट की जो प्राइमरी बनने की हैसियत रखती है, यानी कि पूरी की पूरी क्वालिटी रखती है, वो हो गई कैंडिडेट की। और यूनिक की कॉम्बिनेशन से जो एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल के ला रहा है, कुछ कीज के कॉम्बिनेशन से कोई यूनिक रिकॉर्ड निकल पा रहा है, तो ऐसी वाली कीज को क्या कहेंगे, यूनिक की। हाँ जी, आज ऐसे हो रहा था, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हैं, अभी तो बताया है। हाँ भाई, सारा का सारा तो रिकॉर्ड भी किया है, बताया तो। इससे ज्यादा अगर कुछ बोलने की चेष्टा करोगे तो फंसोगे। इंटरव्यूअर को ऐसा मानो कि वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता, उसे ऐसे ही समझाओ बच्चे की तरह ताकि वो समझ जाए। अगर आप कोशिश करोगे भयंकर भारी भरकम शब्दों की, वो भी समझेगा गोल गोल घुमा रहा भैया। हाँ, आराम आराम से, क्यों। अच्छा, अब तक जो करा दिया, यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब देखिएगा, मैंने आपको कुछ डेटा दिया था ना, टेबल बना ली होंगी, बनी है, इसमें बनी हुई है। अच्छा, तो अब आपको डेटा भर के लाना है
और जो डेटा भर के लाना है ना, प्राइमरी की भी डिसाइड करनी है कौन सी वाली को आप प्राइमरी की बनाओगे। और वही प्राइमरी की अगर किसी दूसरी टेबल में पाई जाए, जैसे कंपनी आईडी पाई जा रही है, तो क्या कहलाएगी? फॉरेन की। फॉरेन की भी आपको लिख के लाना है कि ये वाली को मैं फॉरेन की बता रहा हूँ। कारण मैं पूछूंगा क्यों आपने इसको फॉरेन की बताया, तो आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए था कि ये उस टेबल की प्राइमरी की है और यहाँ आके रह रही है इसलिए फॉरेन की। तो अब आप डेटा भर के लाएंगे उसके अंदर रिलेशन के साथ। रिलेशन समझ रहे हो ना, कि वो प्राइमरी की इधर भी आए किसी दूसरी टेबल में। आया समझ में? तो जिसको समझ में नहीं आया भैया दोबारा से पूछ लो, लेकिन काम करके लाना है। नहीं लाओगे तो भैया फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? ये अगर आप वर्क कर लाए तो मैं आपको फिर क्रिएट कमांड और इंसर्ट कमांड सिखा दूंगा। अभी तो आप हाथ से ऐसे टिक 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 करके भर रहे हो, तब आपको क्वेरी से भरना सिखाऊंगा। हाँ जी, मैं इसे रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं पहले, या अगर कुछ चल रहा है काम का तो रिकॉर्डिंग